Subscribe for more content. गुरु श्री हरगोबिंद साहिब जी के समय में मक्खू नाम का एक आदमी रहता था। वह एक चोर था और राहगीरों को लूटता था। उसका एक नियम था, चोरी करने से पहले उसके रास्ते में जो भी मंदिर आता था वह वहां पर माथा जरूर टेकता था। एक दिन मक्खू चोर चोरी करने के लिए अपने घर से निकला। जब वह अपने घर से निकला तो थोड़ी दूर आगे जाने पर ही उसको रास्ते में एक देवी माँ का मंदिर मिला। मक्खू चोर उस मंदिर के सामने रुका और देवी माँ की मूर्ति के सामने जाकर खड़ा हो गया और देवी माँ से बोला, हे माँ, अगर आज मैं बिना किसी रुकावट के चोरी करने में सफल हो गया तो मैं आपको एक सोने का कलश भेंट करूंगा और उसके साथ में ही एक बकरे की बलि भी दूंगा। इतना बोलकर वह थोड़ी आगे ही बढ़ा था कि उसे रास्ते में एक शिवजी भगवान का मंदिर मिला। वह मंदिर के पास जाकर रुक गया। शिवजी की मूर्ति के सामने जाकर उसने विनती की, हे प्रभु, अगर मुझे आज लूटने के लिए कोई धनी व्यक्ति मिल जाए तो मैं भी आपकी सेवा करूंगा। अभी वह थोड़ी दूर आगे ही बढ़ा था कि उसे एक संत दिखाई दिए। उनके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर की भक्ति में लीन थे। वह संत भाई जेठा जी थे। भाई जेठा जी श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के सिख थे। मक्खू चोर वहां पर भी रुका और उसने भाई जेठा जी को माथा टेका और उसने उनसे कहा, महात्मा जी, मेरा हर रोज का काम डाका मारना है। अगर आज लूटने के लिए मुझे कोई धनी आदमी मिल जाए तो लूट के पैसों से मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं जो भी लूट कर लाऊंगा उसका तीसरा हिस्सा मैं आपके चरणों में भेंट करूंगा। भाई जेठा जी समाधि लगाकर ईश्वर की भक्ति में लीन रहे। उन्होंने मक्खू चोर से कुछ भी नहीं कहा। वह बिना हिले ढुले वहीं पर बैठे रहे। मक्खू चोर उनको माथा टेक कर वहां से आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसको रास्ते में 3 औरतें मिली। वह औरतें किसी विवाह समारोह में शामिल होने के लिए जा रही थीं। उन्होंने सोने के कीमती आभूषण पहने हुए थे और बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हुए थे। उनके पास कुछ कीमती सामान भी था। मक्खू चोर ने अपनी तलवार दिखाते हुए उन सभी औरतों को रोक लिया और फिर उसने बहुत ही गुस्सा दिखाते हुए उन सभी औरतों से कहा, मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो मुझे अपने जेवर और सारा कीमती सामान चुपचाप दे दो, नहीं तो तुम आज यहाँ से जीवित वापस नहीं जाओगी। मक्खू चोर की बातें सुनकर वह औरतें बहुत डर गईं। डर के मारे वह चीखने और चिल्लाने लगी। उन औरतों ने अपने गहने और कीमती सामान मक्खू चोर को दे दिए, जिससे मक्खू चोर उनकी जान बख्श दे। मक्खू चोर ने उन सारे गहनों को एक पोटली में बांध लिया। उसके बाद वह फिर से उन औरतों से बोला, तुमने अपने कीमती जेवर तो मुझे दे ही दिए हैं, अब तुम सब अपने कीमती कपड़े भी मुझे दे दो। मक्खू चोर की बात सुनकर सारी औरतें और भी परेशान हो गईं। उन औरतों ने यह सुना हुआ था कि मक्खू चोर किसी की भी जान लेने से घबराता नहीं है। वह बहुत ही निर्दयी चोर है। घबराई हुई औरतों ने मक्खू चोर से कहा, हम सब स्त्रियां हैं, किसी औरत के कपड़े कोई भी नहीं लेकर जा सकता। तुम ईश्वर से तो डरो, वह तुम्हें इस बात के लिए कठोर सजा देंगे। ऐसा करके तुम अपना बहुत बड़ा नुकसान करोगे। तुम हमें दुख मत दो, हमारे पति पीछे ही आ रहे हैं, वह सब मिलकर तुम्हें जान से मार देंगे। तुमने हमारे गहने तो ले ही लिए हैं, अब हमारे कपड़ों को छोड़ दो, तुम यहाँ से चले जाओ। हम किसी से भी कुछ भी नहीं कहेंगी, हम सब पर दया करो। किसी स्त्री के कपड़े छीनना बहुत बड़ा पाप है। उन औरतों की विनती का मक्खू चोर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह औरतों के कीमती कपड़े लेने की जिद पर अड़ा रहा। उन औरतों ने मक्खू चोर को समझाने की बहुत कोशिश की। जब मक्खू चोर ने उनकी बात नहीं मानी तो उन औरतों ने कहा, अगर तुम अपनी जिद पर अड़े हो और हमारी बात को नहीं मान रहे हो तो हम इन झाड़ियों के पीछे जाकर अपने कपड़े तुम्हें दे देती हैं। सारी औरतें पास की झाड़ियों के पीछे चली गईं और उन्होंने अपने कपड़े उतारकर मक्खू चोर की तरफ फेंक दिए। सारी औरतें रोने लगी। वह ईश्वर से विनती कर रही थी। मक्खू चोर ने वह सारे कपड़े उठाकर अपनी पोटली में बांध लिए और वहां से चला गया। वापस जाते समय उसे उसी जगह पर फिर से भाई जेठा जी मिले। भाई जेठा जी उस समय भी
ईश्वर की भक्ति में लीन थे। मक्खू चोर ने अपनी पोटली में से चोरी किए हुए गहने और कपड़े निकालकर भाई जेठा जी के सामने रख दिए। जब मक्खू चोर ने गहनों और कपड़ों को भाई जेठा जी के सामने रखा तो उन्होंने अपनी आंखों को खोला। भाई जेठा जी ने मक्खू चोर से कहा, तुमने यह डाका डालकर बहुत ही गलत काम किया है। ईश्वर तुमसे बहुत नाराज हो गए हैं। तुम्हें अपने कामों के कारण नरक में जाना पड़ेगा। तुम जिन औरतों के कपड़े लेकर आए हो वह वहाँ झाड़ियों के पीछे रो रही हैं। तुमने उन महिलाओं पर बहुत अत्याचार किया है। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो यह सारे कपड़े ले जाओ और उन महिलाओं को वापस कर दो, नहीं तो उनकी बद्दुआएं तुम्हें मिट्टी में मिला देंगी। भाई जेठा जी की बातें सुनकर मक्खू चोर ने सोचा, यह संत तो अंतर्यामी है, यह मेरी सारी बातें जानते हैं, मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए। मक्खू चोर को सारी बात समझ में आ गई। वह भाई जेठा जी के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। वह रोते हुए बोला, मेरी भूल को माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अभी जाकर उन महिलाओं के कपड़े वापस करके आता हूँ। मैं उनके गहने भी उनको वापस कर दूंगा। मक्खू चोर ने सारा सामान फिर से पोटली में बांध लिया और उन महिलाओं को लूटने वाली जगह की तरफ वापस चल दिया। रास्ते में उसके जूते भी टूट गए। उसने अपने जूते उतारकर फेंक दिए और वह नंगे पैर ही उन महिलाओं की तरफ चल दिया। जब वह उन महिलाओं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह महिलाएं बहुत ही ज्यादा रो रही थी। मक्खू चोर ने उनको आवाज लगाई और उनसे बोला, मैं मक्खू वापिस आ गया हूँ, अब तुम सब रोना बंद कर दो। मैं तुम्हारे कपड़े तुम्हारी तरफ फेंक रहा हूँ, तुम इनको उठाकर पहन लो। मैं तुम्हारे गहने भी यही जमीन पर रख रहा हूँ। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे तुम्हारा कोई भी सामान नहीं चाहिए, तुम सब मुझे माफ कर देना। मक्खू चोर की बातों को सुनकर वह स्त्रियां हैरान हो गई। वह सोचने लगी कि मक्खू जैसा दरिंदा और खूनी इंसान इतनी जल्दी कैसे बदल गया। मक्खू चोर ने उन महिलाओं के कपड़े उनकी तरफ फेंक दिए। उन महिलाओं ने जल्दी से अपने कपड़े उठाए और वह उनको पहनकर झाड़ियों से बाहर आ गई। मक्खू ने उनके जेवरात भी उनको वापस कर दिए। वह बहुत खुश हो गई थी। उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके सामने कोई डाकू नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा इंसान खड़ा है। उन महिलाओं की सारी चीजें वापस करके मक्खू फिर से भाई जेठा जी के पास वापस आ गया। वह भाई जेठा जी के चरणों में गिरकर अपनी की हुई गलतियों की माफी मांगने लगा। उसको इस तरह से पछतावा करता हुआ देखकर भाई जेठा जी समझ गए कि मक्खू चोर अब चोर लुटेरा नहीं रहा है, बल्कि वह अपनी की हुई गलतियों को लेकर बहुत ज्यादा पछता रहा है। भाई जेठा जी उसे अपने साथ लेकर गुरु श्री हरगोविंद सिंह जी के पास गए। गुरु जी के दरबार में संगत बैठी हुई थी, भजन कीर्तन चल रहा था। भाई जेठा जी और मक्खू भी संगत के साथ बैठकर कीर्तन सुनने लगे। कीर्तन का मक्खू के मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। जब कीर्तन खत्म हुआ तो गुरुजी ने भाई जेठा जी को अपने पास बुलाया। भाई जेठा जी अपने साथ मक्खू को भी लेकर गए। मक्खू को देखकर गुरुजी ने उसको सद्बुद्धि प्रदान की और उसको ईश्वर की भक्ति और अच्छे मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। गुरुजी से शिक्षा लेकर वह मक्खू चोर अब एक व्यापारी बन गया था और अपनी मेहनत से अच्छे मार्ग पर चलकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय बाद वह एक सफल व्यापारी बन गया, परंतु उसने ईश्वर का सिमरन और दान पुण्य करना बंद नहीं किया और वह गुरुजी का एक सच्चा सिख बन गया। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की साखी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल फिर से मिलते हैं एक नई साखी के साथ। Subscribe for more content.